हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले और सब मनुष्यों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। और आपने अपने प्रेम को सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि सब लोग उस पर विश्वास करें। उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, इस बात के लिए परमेश्वर के आगे समर्पित हों और उसका धन्यवाद करें और अपना जीवन उसको समर्पित करें, ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला बन सके। सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। और हम प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि कल हमने देखा कि अब्राहम, अगर हम आत्मिक तौर पर देखें अब्राहम, इज़हाक और याकूब को, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अब्राहम के द्वारा विश्वास की धार्मिकता, जिसे हम नए नियम में परमेश्वर की धार्मिकता बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई। और अब्राहम को परमेश्वर ने उससे ये वाचा बांधी। वाचा का मतलब होता है ट्रीटी, कॉवेनेंट, यानी उसके साथ एक अग्रीमेंट किया। और अग्रीमेंट जो होता है वो दो मनुष्यों को और दो परिवारों को और दो कंट्रीज को, दो संस्थाओं को, ये आपस में गठबंधन जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, ये है कॉवेनेंट। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कॉवेनेंट रिलेशनशिप, यानी उसके साथ वाचा बांधी और उसको ये वायदा किया कि तेरे द्वारा मैं पृथ्वी की सब जातियों को आशीष दूंगा। अब आपको और हमको आज इस युग में यह देखना है कि हमें आशीष कैसे मिलेगी। अगर कोई कहे खुदा खुदा या परमेश्वर परमेश्वर, प्रभु प्रभु, आप कौन से प्रभु को बोल रहे? कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जब वाचा बांधी, ये था कनेक्शन, परमेश्वर के साथ अब्राहम का कनेक्शन। और अब्राहम का कनेक्शन और उसके बाद प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग, और उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग की का वायदा किया था, वो ब्लेसिंग क्या थी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों इस लायक नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर उससे ये कह रहा था तेरी पत्नी सारे से जो पुत्र होगा उसी से तेरा वंश चलेगा, यानी इज़हाक की बात कर रहा था। इज़हाक जो है वो अब्राहम का वो बेटा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार और आशीष देने के लिए, पृथ्वी की सारी जातियों को आशीष देने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया, अद्भुत रीति से पैदा हुआ। जैसे कि यीशु मसीह, वो उसमें यीशु मसीह का चित्रण है। और अब्राहम में पिता परमेश्वर का चित्रण है। याकूब इस बात को दिखाता है, तीसरी जनरेशन, इज़हाक के बच्चे। इज़हाक की पत्नी भी बांझ थी और इज़हाक ने इसके लिए प्रार्थना की और इज़हाक की प्रार्थना के द्वारा ट्विन पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ये हमारे फिजिकल लाइफ में जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, ये उसका चित्रण है कि एक व्यक्ति जब बॉर्न अगेन होता है, उसके बावजूद उसका फिजिकल नेचर वैसे ही काम करता है जैसे पहले कर रहा था। और अब उसके अंदर दो पर्सनैलिटी होती है, एक उसकी आत्मा और दूसरा उसका पुराना मनुष्यत्व। प्राण और आत्मा की लड़ाई, यानी एसाव और याकूब हमारे अंदर ही है। और ये स्ट्रगल फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ याकूब के द्वारा दिखाया, जो हमने देखा। और कल हम इस चीज को हमने समझने की कोशिश की। आज इसी पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे। आज पहला पॉइंट है, अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ। अब्राहम जो है विश्वासियों का मूल पिता है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? अब हम नए नियम से चलेंगे, नए नियम से देखेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 7 पद से 12 पद तक, क्योंकि 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय और उसका 7 से 12 पद। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, दाऊद ने बोला था, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए
और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य वचन, हाँ, ये हमारा जो हम लोगों का प्रश्न होना चाहिए, क्या ये धन्य वचन केवल खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम लोग कौन है? खतना रहित, अन्य जाति। क्या यह हमारे लिए भी धन्य वचन है? आगे पढ़िए। हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास, अब्राहम ने जो विश्वास किया था उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो वो कैसे धार्मिकता गिना गया? खतने की दशा में या बिन खतने की दशा में? अब यहां एक मिनट पॉज लीजिए। अब्राहम ने जब परमेश्वर पे विश्वास किया था तो उसका खतना हुआ था। बिन खतने की दशा में, इसका मतलब वह अन्य जाति था जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। एक अन्य जाति का व्यक्ति आज विश्वासियों का मूल पिता है बाइबल में, और उसी से खतने वाली कौम बनाई परमेश्वर ने। और उसने जब विश्वास किया था तो वो खतना रहित दशा में था। आगे खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया। खतना जो था, परमेश्वर ने जो उससे वाचा बांधी थी, ये वायदा किया था, उसका चिन्ह खतना था। जी, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे उन सब का पिता ठहरे जो बिन खतने की दशा में। अब ये बताइए कि अगर आज कोई व्यक्ति बिन खतने की दशा में अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करता है, अब्राहम के समान विश्वास करता है कि वो मृतकों को जीवन दे सकता है और वो जो कुछ कहता है वो सब कुछ कर सकता है, पूरी तरीके से उस पर निर्भर कर सकता है, यही विश्वास की धार्मिकता है। अब बताइए इसमें क्या समस्या है विश्वास करने में? हमको यही तो मानना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्यों नहीं मान पाते हैं लोग? जबकि अब्राहम ने बिल्कुल मान लिया था। उस जमाने में ना तो बाइबल थी, ना कलीसिया थी, ना कुछ था, ना व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। साधारण तरीके से उसने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया था। आज सब कुछ है फिर भी लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। आगे पढ़िए। और वो उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर। लीक का मतलब क्या होता है? एकदम वही जैसे अब्राहम की लाइन, उसी लाइन पे चलते थे। ये क्रीड है, ये एक लाइन, एक कनेक्शन आ रहा है। अगर ये कनेक्शन आपका अब्राहम के साथ नहीं है तो आप मसीह में नहीं हैं। ये नए नियम में वहां से कनेक्शन दिखाया जा रहा है। जी, लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में रखा था। अब ये कौन सा पद हो गया? 12 हो गया ना। अब इसके बाद 16 पद पढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर, प्रतिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर के वायदे विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। इसका मतलब अन्य जाति विश्वास के द्वारा अब्राहम के साथ कनेक्ट हो जाती है।
और अब्राहम का परमेश्वर उनका परमेश्वर। ये चीज यहां पर क्लियर की जा रही है। इसीलिए कहा गया अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ, वो विश्वासियों का मूल पिता हो गया। आपको देखिए, जब नए नियम में एक वो दृष्टांत देखते हैं, अमीर आदमी गरीब लाजर, तो जब वो गरीब लाजर मरा और जब उसने आंखें खोली तो वो कहां था? अब्राहम की गोद में। विश्वासियों का मूल पिता तो वही है। और अब्राहम रिप्रेजेंट्स गॉड द फादर। तो परमेश्वर पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, अब्राहम को आपको देखना है, वही हमारा विश्वासियों का मूल पिता है। तो जैसे आदम जो था वो आदि पिता था, अब्राहम जो है वो मूल पिता है। अब अब्राहम के बाद आते हैं इसहाक पर। आइजक इज द सीड ऑफ फेथ। अब्राहम इज द फादर ऑफ फेथ, आइजक इज द सीड ऑफ फेथ। इसहाक जो है वो विश्वास का वंश है। सीड माने वंश। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे कि बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक, यानी यहां पे वंश सिंगुलर बोल रहा है कि वंश परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी, वो एक वंश को दी जी, कि तेरे वंश को। और वो वंश कौन है? ये जो अब्राहम के बाद इसहाक है, इसहाक किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। तो वो वंश कौन है? मसीह है। तो हम मसीह पर विश्वास करके अब्राहम के वंश में आ जाते हैं। सरल हुआ। इसके बाद तीसरा आता है याकूब। जेकब इज द चूजन जनरेशन। याकूब जो है वो चुना हुआ वंश है। और यहां से जितने भी निकले वो सब चूजन जनरेशन बने। इसको हम थोड़ा देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 8 पद जी। आइजाया 41 वर्स 8। हे मेरे दास इज़राइल। इज़राइल किसका नाम था? याकूब का। याकूब का नाम इज़राइल पड़ा था, ये हम लोगों ने देखा था। तो आप यहां पे किसको संबोधित किया जा रहा है? आप इसको याकूब भी कह सकते हो और आप इसको इज़राइल। इज़राइल का मतलब याकूब के सारे वंशों को एक साथ मिला के बोला इज़राइल जी। हे मेरे दास इज़राइल, देखिए आया ना, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। यहां पे देखिए ये प्रोफेटिक उसको बोला जा रहा है। इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 6 से 11 तक पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसका 6 से 11 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा, ये किसको? इज़राइल को, याकूब के वंश को बोला जा रहा है जी। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने
यहोवा ने तुझको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि यहोवा तुझसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है। ये कहां से पढ़ा? 7 अध्याय का 6 पद से पढ़ रहे हैं ना। अब हाँ आगे कहां आगे? 9। हाँ, यदि उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हो तो उसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वो उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। यानी परमेश्वर दोनों काम करता है, आशीष भी देता है और बढ़ाता भी है और नष्ट भी कर देता है, बर्बाद कर देता है। परमेश्वर दोनों काम करेगा जी। अपने बैरी के विषय वो विलंब नहीं करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। 11 पद तक हो गया जी। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। हो गया मानने में, यानी परमेश्वर ये इजराइलियों से बोल रहा है। ये कब बोल रहा है? याकूब के बाद की जनरेशन से, जब ये तितर बितर और भटक गए थे। ये परमेश्वर से, उसके प्रेम से, उसकी विधियों से भटक गए थे। तब परमेश्वर का ये वचन व्यवस्था के द्वारा इन लोगों के पास पहुंचा। अब इसी के 14 अध्याय में आइए, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 1 और 2 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भवों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। देखिए, चूजन जनरेशन दिखाया जा रहा है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 3 से 6। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 3 से 6। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। देखिए, यहां पे इसहाक नहीं आ रहा है, अब्राहम नहीं आ रहा है। याकूब के घराने, यानी याकूब की जो जनरेशन है उसके घराने से, यानी याकूब वंशियों से ये कह और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुम तो मानो उकाब पक्षी की तरह, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम
निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। अब इसी के साथ साथ निकालिए पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 पद। ये इस्राएलियों के लिए बोला था, अब कलीसिया के लिए क्या बोला गया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद देखिए, बिल्कुल पैरेलल चल रहा दोनों तरफ। पर तुम एक, कलीसिया के लिए भी बोला गया, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये कलीसिया को भी, जैसे इजराइल का नेशन का जब बन गया था उससे परमेश्वर परेशान हो गया था। उनको सही, यानी उनकी नैतिकता बिल्कुल खराब थी। वो सांसारिक जीवन, सांसारिक और शारीरिक जीवन, शारीरिक स्वभाव, इन्हीं चीजों में वो लगे रहे। परमेश्वर के इतने कोशिशों के बावजूद वो निरंकुश होते गए। तब परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने दोनों के लिए, खतना रहितों के लिए और खतने वालों के लिए, दोनों के लिए सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया। उसके बाद भी दशा वही रही, इजरायली भी वैसे ही रहे। लेकिन बहुत से इजरायलियों ने जब विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कलीसिया का हिस्सा बने। और अन्य जातियों में से जिन्होंने विश्वास किया वो भी कलीसिया का हिस्सा बना। इसीलिए तो लिखा यीशु मसीह ने दोनों को अपने में एक कर लिया, यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक कर लिया और परमेश्वर से मिलाया। ये कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा वो करता है, उसी के द्वारा किया है और उसी के द्वारा करेगा। हम एक वंश बन रहे हैं, एक वंश में जुड़ रहे हैं। यहां पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे की कहानी कैसे हमको समझनी है। इजराइल डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इजराइल 2 भागों में बटा। निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 9 अध्याय और उसका 6 से 8। इजराइल 2 भागों में बट गया। इश्माइल और इजहाक 2 बच्चों के द्वारा। देखिए दोनों स्त्रियां मानो 2 वाचाएं, एक पुरानी वाचा एक नई वाचा, है ना। और सारा जो है वो नई वाचा है और हाजिरा जो है वो पुरानी वाचा है। और इसीलिए दोनों के बच्चे, यानी दोनों का जो वंश है वो 2 भागों में बट गया। सारा का जो बेटा है वो स्पिरिचुअल वंश है और हाजिरा का जो बेटा है वो फिजिकल वंश है। अब इसको यहां पर देखेंगे 9 अध्याय 6 से 8 पढ़िए। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं हैं और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु लिखा है इजहाक ही से तेरा वंश चलेगा। तो अब्राहम का वंश, स्पिरिचुअल वंश इजहाक से चलेगा, इश्माइल से नहीं चलेगा। परमेश्वर ने वही बोल दिया था जी। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान। यहां से आपको यह पता चल जाना चाहिए कि 2 प्रकार के इजरायली हो गए, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। परमेश्वर की संतान कौन से इजरायली है? जो स्पिरिचुअल वंश, जो इजहाक के लाइन से आ रहे हैं वो सब परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा और फिजिकल लाइन वालों को नहीं ग्रहण करेगा। अब इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए नई वाचा में। कलीसिया भी तो 2 प्रकार की है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। पौलुस ने इस चीज को बताया। तो फिजिकल वाले मसीही वो परमेश्वर के वंश नहीं है।
अभी भी नहीं स्पष्ट हुआ। अगर आप मसीही विश्वासी हैं और फिजिकल माइंड में, आपके जीवन में अभी पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण नहीं हुआ, अभी आप पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए, पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण नहीं हुआ, तो आप क्या हैं? फिजिकल बिलीवर। अगर आप फिजिकल बिलीवर हैं तो आप परमेश्वर के वंश में काउंट नहीं हो रहे हैं। यही पौलुस समझा रहा था कलीसिया को। वंश कौन गिना जाएगा? स्पिरिचुअल। अगर आप बॉर्न अगेन है, पवित्र आत्मा की पूरा तरीके से पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और आप पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करते हैं, आपके जीवन में परिपक्वता आ रही है, विश्वास में प्रेम, धीरज, कृपा बनाई, ये सब परिपक्वता के फल हैं। पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही हैं। और यहां से दो फिजिकल और स्पिरिचुअल दो धाराएं बढ़ती हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे कलीसिया को देख लीजिए फिजिकल और स्पिरिचुअल में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 8 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद, यहां पे कलीसिया को फिर बताया आप। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को, जैसे एसाव नहीं कर पाया, परमेश्वर एसाव से नाराज था, अप्रिय जाना। अगर आप शारीरिक दशा में, एसाव क्या है? हमारा शारीरिक मनुष्यत्व। अगर एसाव अभी तक हमारे अंदर है और हम बॉर्न अगेन हो गए, यानी याकूब भी है, लेकिन याकूब अभी स्ट्रगल कर रहा है, हमारी आत्मा स्ट्रगल कर रही है, हम स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, और एसाव जो है वो, उसके कारण हम भटक रहे हैं इधर उधर। ये यहां पे उसने पौलुस ने क्लियर किया कि जो शारीरिक दशा में, ये दशा है। दशा क्या है? आप शारीरिक मन वाले हैं, शारीरिक समझ वाले हैं, शारीरिक बातों वाले हैं, आपको शारीरिक चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, आप शारीरिक चीजों पे बहुत ध्यान करते हैं, आपको परमेश्वर की आत्मा की बातों से ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसका मतलब आप शारीरिक दशा में। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो शारीरिक दशा में, और परमेश्वर उनसे कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को ना तो ग्रहण कर सकते और ना ही वो ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि शरीर उसको ग्रहण नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 से 14 पद तक पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। ये आत्मा कौन सा आत्मा है? परमेश्वर के प्रेम का आत्मा, जो हमें बॉर्न अगेन के समय मिलता है, नेचर ऑफ गॉड जी। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो अभी नहीं होगा ये। इसके बाद ये कहां तक आगे हम 11, हाँ आगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, अर्थात यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, देखिए याकूब और एसाव, देह की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित हो। यानी आपको स्पिरिचुअली स्ट्रगल करना है, संसार में नहीं, फिजिकली नहीं,
ये इंटरनल है, अंदर आपके अंदर उथल पुथल रहेगी। जैसे इसहाक और उसकी पत्नी रेबका के परिवार में उथल पुथल मची हुई थी एसाव और याकूब के झगड़ों को लेकर, वैसी उथल पुथल आपके प्राण और आत्मा में रहेगी और रहनी चाहिए। यही तो दिखा रहा है कि हम आत्मिक जीवन के लिए प्रयास करेंगे तभी परमेश्वर सहायक क्यों दिया। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने अपना बल दिया है और वो है पवित्र आत्मा का बल, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू कॉन्कर। हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग, मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आपका प्रेम स्थिर रहना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आगे पढ़िए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, इसका मतलब कलीसिया में, जब हमने आपको संडे को बताया ना, तब होली स्पिरिट इज अ गवर्नर। जब पवित्र आत्मा गवर्नर के तौर पर है, वो कलीसिया के लोगों को, उनकी आत्मा को गवर्न कर रहा है। और अगर आप उस गवर्निंग बॉडी में, यानी आपकी बॉडी में वो गवर्निंग पावर आ रही है, तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को बल दे रहा है और साथ साथ निर्देशित कर रहा है कि आपको पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है। जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते, पवित्र आत्मा में चलते नहीं लिखा, ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितने लोग पवित्र आत्मा के, इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स है पवित्र आत्मा। वो आपको जितना एक कदम बोले तो एक कदम चलो। ये नहीं कि हम आत्मा में दौड़ रहे हैं, हम आत्मा में खड़े हैं, हम आत्मा में बोल रहे हैं, नहीं, ये डिसऑर्डर है। आप आत्मा में कैसे कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब यह है कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और जितना वो कहे उतना करना है। एक कदम तो एक कदम, कदम ताल करनी है। पवित्र आत्मा कहे वन स्टेप अहेड, एक बार में एक कदम, तो हमें कितना चलना चाहिए? एक कदम। पवित्र आत्मा आपको एक एक कदम चलाएगा, एक एक कदम। जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको परमेश्वर अपना पुत्र बनाना मांग रहा, हमको अपना पुत्र बनाना मांग रहा। हमको ये वो निर्देश दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मेरी पवित्र आत्मा के चलाए चलो। अब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने को नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने को बोल रहा है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? एक इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 14th वर्स होगी। फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट, ऑल यानी पूरी कलीसिया, ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। लेड बाय का मतलब है कि पवित्र आत्मा आगे चल रहा है और वो हमको कह रहा है मेरे पीछे आओ। तो पवित्र आत्मा दौड़ रहा है कि पवित्र आत्मा चल रहा है? स्टेप, एक एक स्टेप चल रहा है। तो आपको कैसे चलना है? एक एक स्टेप। आपने कभी आर्मी वालों को चलते देखा है? कदम से कदम मिला के चलते हैं वो, और वो अपने कमांडर के पीछे कदम कदम चलते हैं, कदम कदम चलते हैं। एक हम लोग गाना गाते हैं, गॉड्स गॉट एन आर्मी मार्चिंग थ्रू द लैंड। यानी हम मसीही लोग परमेश्वर की सेना है और उसके मार्च कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा है जो आगे चल रहा है, कमांडर। तो हम कमांडर को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो द स्टेप्स थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के चलाए चलो, अपनी मर्जी से बिल्कुल मत चलो। कई बार मालूम क्या होता है मसीही जीवन में, पवित्र आत्मा एक कदम चला रहा है, लोग 4 कदम चल रहे हैं। यह अगेंस्ट द होली स्पिरिट हो गया। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से दूर कैसे भाग सकते हैं? इसीलिए वहां चरवाही में दिखाया गया, उसके पास एक स्टाफ होता है ना, घूमा वाला, ऐसे गले में फंसाया, जो भेड़े इधर उधर भागती उनको पकड़ के घसीट लिया। हाँ, अपनी मर्जी से इधर उधर ना जाओ। भेड़ों को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि झुंड में रहना है और चरवाहे के पीछे पीछे चलना है।
और चरवाहा बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। अब हम आपको यहां पर एक पॉइंट ला रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर डिस्कनेक्शन आ रहा, फिर रिकनेक्शन होगा। याकूब के बाद बहुत से बेटे पैदा हुए, हिस्ट्री में है, सब कुछ है, लेकिन हम उन सबको ना लेके इसके बाद जो तीसरे के बाद जो चौथी कड़ी है, तो याकूब के वंशज जब बिगड़ गए और इनसे परमेश्वर नाराज हो गया, तो याकूब के 12 गोत्रों में से एक गोत्र के सबसे छोटा वाला जो बेटा था, उसका नाम है यूसुफ, इंग्लिश में है जोसेफ। यूसुफ ने उन लोगों को, यानी यूसुफ ने अपने भाइयों से स्वप्न शेयर किया। वहां पर भी वही वाली कहानी है कि जैसे याकूब और उसकी पत्नी एक एक बच्चे को प्यार करते थे, 2 ही बच्चे थे। याकूब के तो 12 बच्चे थे, और 12 बच्चों में याकूब किसको प्यार करता था मालूम? सबसे छोटे वाले यूसुफ को, और यूसुफ को प्यार करता था। और ये बात बाकी बच्चों को बहुत बुरी लगती थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, याकूब की एक पत्नी नहीं थी, 2 पत्नियां थी, और दोनों पत्नियों के साथ 2 दासियां थी जो उसकी रखेली थी, और इन चारों से बच्चे पैदा हुए थे, 12 बच्चे थे। और इन 12 बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा था, जो बुढ़ापे में पैदा हुआ था, वो था यूसुफ। और याकूब जो है वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए वंश का वो हिस्सा था, बाकी नहीं। और इसीलिए वहां पर भी परमेश्वर ने दिखा दिया ये फिजिकल डिसेंडेंट्स नहीं है, हमको स्पिरिचुअल सीड चाहिए, स्पिरिचुअल वंश चाहिए। वो था यूसुफ। और यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने कैसे इन लोगों के लिए काम किया, जैसे मसीह ने सबके लिए बलिदान किया, काम किया। वहां पे फिर हम यीशु मसीह के उस चित्रण को, जैसे यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, इसको भी बेचा गया था। ये भाइयों के द्वारा बेचा गया, जैसे यीशु मसीह यहूदियों के द्वारा बेचा गया। पूरी पिक्चर वहां पर आएगी। और वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र में, और अपने इजरायली जाति भाइयों के लिए, उसने अपने वंश के लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया, सारा काम किया, और इन लोगों को अकाल की स्थिति में भूखे नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने वहां पे दिखा दिया था। और इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे उद्धार की कहानी को देखने के लिए बाइबल में, जो परमेश्वर। तो पहले हम यूसुफ पर जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी इस अद्भुत योजना के लिए, जिसे उसने पहले के लोगों में सब कुछ किया, और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। और उसने यही तो लिखा था, जो कुछ पुराने नियम में हुआ है वो बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। दूसरी बात, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अंत में जो कुछ करने जा रहा था, वो अंत की बातों को आरंभ से ही दिखाता आ रहा है, बताता आ रहा है। आज कलीसियां क्यों नहीं देख पा रही, क्यों नहीं समझ पा रही? सबसे मुख्य चीज है, कलीसिया में कोई भी विश्वासी कहीं पर भी संसार में खड़े हो के ये नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। विश्वास की एक लीक है, और विश्वास का एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन अब्राहम से है। और कनेक्शन अब्राहम से अगर कनेक्शन आपको होना है, तो वो मसीह है। अब्राहम का जो लास्ट सीड है वो जीसस क्राइस्ट है, यानी यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अब्राहम के वंश में जुड़ते हैं। तो अन्य जाति के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अब्राहम के वंश में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये काम कहां होगा? मसीह की देह में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, और आपके उन कामों के लिए प्रभु, जो आपने पहले से करके इजराइलियों के जीवन में और कलीसिया के लिए एग्जाम्पल रख दिया था, ताकि कलीसियाएं इन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझे, देखे, और इसी के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा की अगुवाई में सही दिशा में बढ़े। लेकिन प्रभु, जैसे इजरायली लोग, याकूब के वंशज भटके और बुरी तरीके से भटक गए, और उसके बाद मिस्र में गुलाम बन गए, संसार में गुलामी में चले गए, संसारिकता के गुलाम हो गए प्रभु, वैसे ही कलीसिया के लोग शारीरिक बातों में और शारीरिक चीजों के गुलाम हो गए, और संसार में और संसारिकता में खो गए प्रभु। दोनों तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर है, और इसीलिए दोनों तरफ के लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों साइड के लोगों के लिए एक सिद्ध बलिदान दिया,
और दोनों के लिए यह संदेश है कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर के राज्य में एक साथ अपनी देह में एक करके एक साथ ले जाना चाहता है, ताकि हम उसकी इस योजना को समझें और उसकी महिमा में आगे बढ़ें और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।